आपके लिए एक सवाल कि अगर आपको घमंड करना हो, तो आप किस पर घमंड करेंगे? क्या आप अगर अच्छा गा रहे हैं, तो अपने अच्छे गाने पर घमंड करेंगे? या आप अच्छा ताली बजा रहे हैं, तो आप अच्छी ताली बजाने पे घमंड करेंगे? या आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो आप अपने अच्छे दिखने पर घमंड करेंगे? या आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप अपने बिज़नेस पे घमंड करेंगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 17 पद कहता है, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। सवाल उठता है कि प्रभु पर घमंड करने से क्या होगा? आखिर हम प्रभु पर क्यों घमंड करें? हमने अच्छी नौकरी पाई, हमने बहुत मेहनत करी, हमने जी जान लगा दी, हमने रात दिन एक कर दिया, पढ़ाई करी और अब हम प्रभु पे घमंड करें? हमारी मनुष्यत्व की सोच ऐसी है, लेकिन बाइबिल हमें इससे हटकर बताती है। भले ही हमने बहुत मेहनत करी, भले ही हमने बहुत दिन रात एक कर दिया, लेकिन स्टिल प्रभु की सामर्थ्य से ही हमें वो नौकरी मिल पाई। अगर हम किसी लेवल पर पहुंचे हैं, हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम अच्छा गा लेते हैं, हम अच्छा प्रचार कर लेते हैं, स्टिल प्रभु की सामर्थ्य से हम कर लेते हैं, क्योंकि बाइबिल बताती है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। आखिर प्रभु पर ही क्यों? क्योंकि प्रभु ही हमें संभालता और बढ़ाता है। अगर हम बाइबिल से देखें, तो हम देख सकते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो प्रभु के दास लोग थे, जो प्रभु का भय मानते थे, उनके विरोध में एक आज्ञा निकाली गई। क्या आज्ञा थी? कि जो कोई राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा, वो आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। ये तीनों दंडवत नहीं कर रहे थे, इन तीनों को बुलाया गया। राजा ने इनसे कहा कि अगर तुम अभी दंडवत कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और आग के भट्टे में नहीं डालूंगा। इन तीनों का भरोसा देखिए, इन तीनों का स्टेटमेंट देखिए। इन्होंने कहा कि हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वह हमें आग के भट्टे से बचाने के सामर्थ्य रखता है, तो भी हे राजा, अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। क्या समझते हैं आप कि क्या उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया होगा? हाँ, बिल्कुल डाल दिया गया। लेकिन वे जले नहीं, उनका एक बाल भी नहीं जला। हालेलुया! परमेश्वर ने उन्हें ज़िंदा बचा लिया। क्यों? क्योंकि उनका घमंड उनका खुदा उनका परमेश्वर था। मेरे भाइयों, अगर आप भी इतना घमंड अपने प्रभु पर करते हैं, तो निश्चय ही वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह आपको भी हर एक मुसीबत से बचाने की ताकत रखता है और आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को दिखाने पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक पल में अपने टैलेंट पर नहीं, अपनी चीज़ों पे नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपने किसी भी काम पर नहीं, कि अपने भाई-बहन, अपने सोर्स पर नहीं, बल्कि प्रभु पर ही घमंड करें और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएँ। जय मसीह।